हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज पॉइंट गाज़ियाबाद पर फिर से एक बार। जैसा कि आपको पता है कि इस यूट्यूब चैनल पर हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट होती हैं, जिन वैकेंसी का आपको डायरेक्ट नहीं पता चल पाता, उन सभी वैकेंसी को हम इस यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपके लिए यूज़फुल रहती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं एक और बड़ी भर्ती के साथ जो दिल्ली में आई हुई है, जिसकी लाइफ टाइम पोस्टिंग जो है वो आपकी दिल्ली में रहने वाली है। इस वैकेंसी का नाम है ECHS दिल्ली 2025 नोटिफिकेशन आउट। इसमें आपका कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होना है। एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस 0 है। मिनिमम एज 18 साल है। डायरेक्ट इंटरव्यू पे 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास सभी बच्चे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए डिटेल हम जानते हैं, इसे क्या डिटेल है, कौन कौन से पद पर क्या वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहले ECHS एक्स सर्विसमैन हेल्थ कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम 2025। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करूं तो जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी 8 जनवरी को, और जो लास्ट डेट है वो है 22 जनवरी, यानी कि आज इसकी लास्ट डेट है। मेरिट लिस्ट जो आएगी नोटिफाई सून है। रिटर्न एग्जाम डेट अपडेट सून है। हालांकि इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होना है, लेकिन सिर्फ आपका इंटरव्यू जो है वो एग्ज़ाम डेट वो आपकी अपडेट सून है। जिस बच्चे के लिए भी ये वैकेंसी है जो लगता है कि हमारे लिए एलिजिबल है, वो भाई आज ही इस फॉर्म को फिल कर देना। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दिल्ली में नहीं मिलने वाली। इसके बाद बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, जनरल OBC EWS की 0 फीस, SC ST अदर कैटेगरी 0 फीस, यानी कि आपको कोई भी एग्ज़ाम फ़ीस नहीं देनी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हों। अब बात करते हैं एज लिमिट की। जो इसमें मिनिमम एज है वो 18 साल है, जो मैक्सिमम एज है वो 53 साल है। इसमें गवर्नमेंट रूल जो होते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर वो भी एप्लीकेबल है। SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, OBC में 3 साल का रिलैक्सेशन होता है। जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी वो आपकी 22 जनवरी 2025 से की जाएगी। अब देखिए तो कितनी सारी पोस्ट हैं। सबसे पहले है हाउस कीपर की, जिसमें कि 8 पोस्ट आई हुई हैं, और आपको क्या मांगा है 8 पास। कितना? सिर्फ 8वीं पास बच्चे हाउस कीपर को फॉर्म भर सकते हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस। फीमेल अटेंडेंट की 8 वैकेंसी हैं, जिसमें 8th पास मांगी गई है। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की 9 वैकेंसी हैं, इसमें भी आपकी 8th पास मांगी गई है। विजिलेंस ऑपरेटर 10 पोस्ट आई हुई हैं, इसमें भी 8th पास मांगा गया है। स्टाफ कार ड्राइवर 7 वैकेंसी आई हुई है, इसमें 8th पास और आपके पास लाइट या फिर हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 18 पद आए हुए हैं। हाँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसे DEO बोलते हैं, 18 पद आए हुए हैं, जिसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्लर्क के लिए 61 पद आए हुए हैं, जिसमें ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। IT नेटवर्क टेक्नीशियन में 6 पद आए हुए हैं, जिसमें डिप्लोमा चाहिए IT नेटवर्क में। फिजियोथेरेपिस्ट में 4 पद आए हुए हैं, जिसमें आपके 12th पास हो, डिप्लोमा हो फिजियोथेरेपी में, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट, एक मिनट, उसके बाद एक नर्सिंग असिस्टेंट का पद है, जिसमें 13 पद आए हुए हैं। 12th पास होना चाहिए और डिप्लोमा हो GNM में। फार्मिस्ट के 16 पद आए हुए हैं, 12th पास हो PCM से और B फार्मा कर रखा हो। लैब टेक्नीशियन 7 पद आए हुए हैं, 12th पास चाहिए और डिप्लोमा चाहिए लैब टेक्नीशियन में। लैब असिस्टेंट्स 9 पद आए हुए हैं, 12th पास चाहिए और DMLT डिप्लोमा प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस। आगे बात करें डेंटल असिस्टेंट के 15 पद आए हुए हैं, 12th पास और डिप्लोमा चाहिए किसमें? हेल्थ में। डेंटल ऑफिसर 14 पद, MD असिस्टेंट फॉर मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी रिक्वायरमेंट है इसकी। हेल्थ ऑफिसर 46 पद, MD असिस्टेंट फॉर मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी। मतलब आपको मास्टर डिग्री चाहिए डेंटल सर्जरी में, तो आप डेंटल ऑफिसर और हेल्थ ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं। इतने सारे पद आए हुए हैं भाई। 8th पास भी है, 12th पास भी है, ग्रेजुएशन पास भी है,
तो बच्चों भाई जिसके पास क्वालिफिकेशन है वो इस फॉर्म को भरना ना भूलें। इसमें कंपटीशन कम रहने वाला है क्योंकि हर बच्चे को जानकारी नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि इसके फॉर्म ऑफलाइन है। दूसरा, इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो सबके लिए अलग अलग है। जिन बच्चों के पास पता है, काफ़ी बच्चों के पास ये क्वालिफिकेशन नहीं होती है। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें सबसे पहला आपका स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन होगा। जो फॉर्म आप भरोगे सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका नाम, आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपलोड करे हैं वो ठीक है या फिर नहीं है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो दिल्ली में कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, अगर एप्लीकेबल आपकी पोस्ट पर है तो, नहीं है तो सिर्फ आपका इंटरव्यू होना है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसे हम DV बोलते हैं। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर आपका देन ज्वाइनिंग लेटर। तो इसमें कहीं भी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, सिर्फ इंटरव्यू है और स्किल टेस्ट है। इस बेस पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देंगे, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, देन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब फॉर्म को कहाँ से भरना है और फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो जो फॉर्म है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ पर मैं आपको इस वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन प्लस एग्ज़ाम फॉर्म वहाँ पे डाल दूंगा। आप प्रिंट निकलवा कर उसमें जो जो डिटेल मांगी गई हैं उन सबको भरकर आप इस एड्रेस पर भेज देना। OIC ECHS हेडक्वार्टर एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम दिल्ली। आपको इस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट ओनली, स्पीड पोस्ट से आपको इस एड्रेस पर उस फॉर्म को भर के एक इन्वेलप में रखकर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है आपको उसमें बता देता हूँ। आपको एक तो लगाना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक कास्ट सर्टिफिकेट, एक आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मेडिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो वो सारे के सारे सेल्फ अटैच हो। सेल्फ अटैच मतलब क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर आपको साइन करके भेजने हैं। जैसे आपका मान लिया एजुकेशन है, आपको सबकी जीरोक्स कॉपी भेजनी है, फ़ोटो कॉपी। डॉक्यूमेंट है, साइन करना बीचों बीच पेन से, दैट्स मतलब उसका मतलब क्या है, वो सेल्फ अटैच हो गया। तो जितने डॉक्यूमेंट्स है इन सब की फ़ोटो कॉपी आपको लगाकर उस एनवलप में बंद करके भेजनी है किस एड्रेस पर, जो एड्रेस मैंने आपको ऊपर दिया है। अगर आपको अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।